एक महिला ने अपने शरीर से टिड्डियों को खिलाना शुरू किया क्योंकि उसने देखा कि जब टिड्डियां मरने के करीब होती हैं और उन्हें कच्चा मांस मिलता है तो वे फिर से जीवित हो जाती हैं। इस अनोखे पालन पोषण से जल्दी ही टिड्डियों की संख्या बढ़ गई और वह अमीर बन गई। लेकिन जैसे जैसे टिड्डियां बढ़ी, सिर्फ महिला के खून से उनकी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। सौभाग्य से उसने ताजा काले कुत्ते का खून लाकर 10 डिब्बे खरीदे और उसमें हार्मोन मिला दिया। हैरानी की बात थी कि इस मिश्रण से टिड्डियों का आकार तेजी से बढ़ने लगा। उसे लगा कि उसने अमीरी का राज पा लिया है, लेकिन उसी दिन उसके दुश्मन ने यह राज जान लिया। दुश्मन आधी रात के बाद चुपके से उसके फार्म में घुस गया। वह महिला फार्मूला चुराने की योजना बना रही थी। जैसे ही उसने पिंजरा खोला, अनगिनत टिड्डियां उस पर टूट पड़ी और उसे घेर लिया। जब बेटा वहां पहुंचा, उसने देखा कि पिता की लाश का नामो निशान नहीं था। टिड्डियों ने सब खा लिया था। गुस्से में बेटा बदला लेने के लिए फार्म में पेट्रोल छिड़कता है। इसी बीच छोटी में उसे बचाने दौड़ी, लेकिन आदमी ने उसे रोक लिया। आग ने फार्म को जला दिया और वह आदमी देखकर दंग रह गया। उसकी मेहनत आग में खत्म होने वाली थी। छोटी में तुरंत गहरे शोक में डूब गई, लेकिन अगले ही पल टिड्डियों की फौज पिंजरे से छूट गई और आसमान को ढकते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। उसे याद आया कि उसकी बेटी अभी भी इमारत में है, तो छोटी में घबराकर जल्दी वापस दौड़ी। जब वह लौटी, देखा कि पेट्रोल छिड़कने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हजारों टिड्डियां उसकी लाश को पूरी तरह खा चुकी थीं। आखिर ये सब हो क्या रहा था? असल में कुछ दिन पहले छोटी में ने एक बड़ा टिड्डी पालन केंद्र खोला था। जब दोस्त रिश्तेदार आते, वह उनके लिए टिड्डियां भूनकर परोसती थी। उनकी कुरकुरी बनावट से सभी मेहमान खुश होते और छोटी में ने इसी वजह से पैसे भी कमा लिए थे। लेकिन हाल ही में टिड्डियां अचानक सुस्त पड़ गई थी, यहाँ तक कि अंडे देने की संख्या भी कम हो गई थी। हालांकि छोटी में ने तरह तरह का चारा बदल कर देखा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसी दिन जब छोटी में फार्म में चारा डाल रही थी, वह अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गई। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो देखा कि उसके शरीर पर टिड्डियां रेंग रही थीं। टिड्डियां ताजा खून चूस रही थीं। असल में यह खून छोटी में का ही था। इसी से उसे तुरंत समझ में आ गया। उसने अपना हाथ ग्रीन हाउस में डालकर परखा। वाकई टिड्डियां ताजे खून की खुशबू से आकर्षित होकर आ गईं। भले ही छोटी में को काटे जाने से दर्द हुआ, लेकिन इसी से उसे पता चला कि टिड्डियों को किस तरह का खाना चाहिए। बाद में उसने अपने हाथ से टिड्डियों की टांगे हटा दी। अगले दिन जब उसने दोबारा जांच की तो पाया कि टिड्डियां फिर से तंदुरुस्त और मोटी हो गई थी। अंडों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद उसने आवई को मदद के लिए बुलाया और दोनों ने पालन केंद्र का विस्तार करने का फैसला किया। जल्दी ही इस अनोखे पालन तरीके से छोटी में ने न सिर्फ अपना कर्ज चुका दिया, बल्कि एक और ग्रीन हाउस भी बना लिया। लेकिन टिड्डी पालन के कारण उसकी बेटी को स्कूल में सहपाठियों की हंसी का सामना करना पड़ा। दुखी होकर वह छोटी में के पास शिकायत लेकर आई, लेकिन छोटी में टिड्डी पालन छोड़ने को तैयार नहीं हुई। वेंशेन की बेटी को गुस्सा आया। उसे लगा वह टिड्डियों से भी कम अहमियत रखती है। गुस्से में वह पालन शेड में घुस गई और छोटे चाकू से पिंजरे को काट डाला। अगले ही पल टिड्डियां झुंड बनाकर बाहर निकल आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि मुसीबत चुपचाप करीब आ रही है। लाखों टिड्डियां अचानक उड़कर बाहर आ गईं और देखते ही देखते आसमान ढकते हुए कार की ओर झपट पड़ी। इस समय कार के अंदर बैठा लड़का डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि टिड्डियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्चों का मन बहलाने के लिए छोटी में उन्हें घुमाने ले गई। यहाँ तक कि उसने बेटी के लिए महंगी मोटरसाइकिल भी खरीद दी। इसके बाद परिवार समुद्र किनारे घूमने गया, लेकिन तभी बेटी को कुछ अजीब लगा। इतनी गर्मी में भी माँ ने मोटी लंबी बाजू की कमीज पहन रखी थी। उसे पता नहीं था कि छोटी में ने लंबे समय तक टिड्डियां खिलाने के कारण उसकी त्वचा टिड्डियों के काटने से घावों से भर चुकी थी। बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए छोटी में ने पालन पोषण केंद्र बड़ा किया। इसी दौरान वह और आवे काम के दौरान करीब आए, लेकिन एक दिन सुअर का खून नहीं पहुंचा। टिड्डियों को भूखा न रखने के लिए छोटी में को फिर अपना ताजा खून देना पड़ा। अब वह बेहद कमजोर थी और अगर ऐसा चलता रहा तो उसका शरीर यह सहन नहीं कर पाएगा। घबराकर उसने पड़ोसी के घर से एक पिल्ला चुरा लिया और उसे टिड्डियों के झुंड में फेंक दिया। पिल्ले की चीखों के साथ टिड्डियों ने उसे पूरी तरह खा डाला, यहाँ तक कि उसका नामो निशान भी नहीं बचा। इस समय छोटी में जैसे नशे में थी। टिड्डियों को जल्दी बड़ा करने के लिए उसने पड़ोसी के सांड को भी टिड्डियों को खिला दिया। जल्दी ही छोटी में की बेटी को शक हो गया। माँ को रोकने के लिए उसने यह बात पड़ोसी को बता दी, लेकिन अनजाने में पड़ोसी को मुसीबत में डाल दिया। आवई ने यह देखा तो सब कुछ खत्म करने का फैसला किया ताकि छोटी में को होश आ सके। उसने पालन पोषण केंद्र में आग लगा दी और टिड्डियों की फौज बाहर उड़ आई। इस समय छोटी में की बेटी जान बचाने के लिए भाग रही थी। वह कृत्रिम झील तक पहुंच गई। टिड्डियां उसके पीछे आ गई थी। संकट में लड़की ने नाव उलट दी और नीचे छुप गई। हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी छोटी में भी वहां पहुंच गई। बेटी को बचाने के लिए उसने चाकू से अपनी हथेली काट ली ताकि ताजे खून से टिड्डियों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वाकई सारी टिड्डियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं।